हेलो बच्चों, मैं संतोष यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए बच्चों, देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसा कि इस समय जो है हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 8.1 आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम देखेंगे प्रश्नावली 8.2। तो देखिए, प्रश्नावली 8.2 देखने से पहले हम क्या देखते हैं, हमें जो है प्रत्येक कोण के लिए जो है सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात होना चाहिए। देख रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे साड़ी जो है बनाया गया है, कोण ए के लिए 0 अंश पे, 30 अंश पे, 45 अंश के लिए, 60 अंश के लिए, 90 अंश के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान आप लोगों को याद होना चाहिए। जब तक कि जो है आप लोगों को मालूम नहीं होगा, आप प्रश्नावली 8.2 जो है हल नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, इसमें जो है जैसा कि आप लोगों को बता चुके हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होती हैं। कौन कौन सा? साइन, कास, टैन, कोसेक, सेक और काट। ठीक, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होती हैं, और उसमें हम जो है अलग अलग कोणों के लिए सभी का मान हमें जो है ज्ञात होना जरूरी है। 0 अंश पे, 30 अंश पे, 45 अंश पे, 60 अंश पे और 90 अंश पे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसकी जानकारी ले लेते हैं, फिर जो है हम लोग प्रश्नावली 8.2 जो है शुरू करेंगे। तो साइन शून्य अंश का मान क्या होगा, जरा ध्यान देंगे। साइन शून्य अंश का मान, तो साइन शून्य अंश का मान होता है शून्य। साइन शून्य अंश का मान क्या होता है? शून्य। फिर हम देखेंगे साइन जो है 30 अंश का मान। साइन 30 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान हमारा होगा 1/2। कितना होता है? 1/2। ठीक, फिर देखते हैं साइन 45 अंश। साइन 45 अंश का मान होता है 1/2। साइन शून्य अंश का शून्य। साइन 30 अंश का जो है क्या हुआ? 1/2। साइन 45 अंश का 1/2। और साइन 60 अंश का मान देखिए 3/2। ठीक, साइन 60 अंश का मान क्या होगा? 3/2। और फिर आता है साइन 90। साइन 90 का मान होगा हमारा 1। ठीक, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रत्येक कोण के लिए साइन ए के मान हमें मालूम हुए। साइन शून्य अंश का शून्य, साइन 30 अंश का 1/2, साइन 45 अंश का 1/2, साइन 60 का 3/2, साइन 90 का 1। ठीक, अब हम आते हैं कास का, देखते हैं कास शून्य अंश का। जरा ध्यान देंगे, कास शून्य अंश का मान 1 होता है। क्या होता है? कास शून्य अंश का मान 1 होता है। फिर कास 30 अंश का मान देखेंगे, कास 30 का मान 3/2 होता है। फिर कास 45 अंश, कास 45 और साइन 45 दोनों के मान सेम होते हैं। तो कास 45 का जो है 1/2, क्योंकि साइन 45 का भी 1/2। फिर देखिए कास 60 का हम देखते हैं, कास 60 का होता है 1/2। कास 60 का कितना होगा? 1/2। फिर हम देखते हैं किसका? कास 90 का। कास 90 का मान होता है 0। कास 90 का 0। जरा हम ध्यान देंगे, साइन साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/2, साइन 60 का 3/2, साइन 90 का 1। लेकिन अगर कास का हम लिखते हैं तो देखिए, जस्ट इसका इधर से अपोजिट अगर हम जो है पीछे से लिखते चले जाएंगे तो इधर से कास का सीधा मान हमें प्राप्त हो जाएगा। कास शून्य अंश का क्या लिखेंगे? 1। और कास 30 अंश का क्या लिखेंगे? 3/2। कास 45 अंश का इधर से वही सेम 1/2। और कास 60 अंश का 1/2। और कास 90 का कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं टैन का मान। इस तरह से आप जो है अगर साइन का याद कर लिए तो कास का आप जो है उसका जो है अपोजिट करके पीछे से लिख सकते हैं। टैन का क्या होगा, जरा देखिए। टैन होता है, टैन ए बराबर होता है साइन ए बटे कास ए। टैन ए बराबर क्या होता है? साइन ए बटे कास ए। इसका फार्मूला है साइन ए बटा कास ए। जरा ध्यान दीजिए, तो अगर हम देखिए साइन ए बटा कास ए, अगर हम जो साइन ए में कास ए का भाग दे रहे हैं, 0 में 1 का भाग दे रहे हैं 0, अर्थात टैन शून्य अंश का क्या हो जाएगा? 0। टैन शून्य अंश का क्या होगा? 0 होगा। अब इसे भी देखिए, अगर आप पलट दे रहे हैं, इसका भाग दे रहे हैं 1/2 में, 3/2 से आप भाग दे रहे हैं
तो 1/2 गुणे 2/3 हुआ, 2 से कट गया, क्या बचा 1/3। कितना आया 1/3, अर्थात tan 30 का आप मान लिख सकते हैं 1/3। और फिर tan 45 अंश का देखिए, tan 45 का चूंकि tan बराबर sin a बटे का से होता है, तो देखिए 1/2, 1/2, 1/2 से 1/2 में भाग देंगे हम जो है, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 बार जाएगा, अर्थात tan 45 का मान हमें क्या प्राप्त हो गया 1 प्राप्त हुआ। ठीक ना, 1/2, 1/2 सेम है, दोनों का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार। tan 45 का मान हम 1 रखे। tan 60 का अगर उसी तरह से हम देखेंगे, कौड़ी में 3/2 में हम क्या करेंगे 1/2 से भाग दे देंगे। अगर कौड़ी में 3/2 में हम 1/2 से भाग दिए, तो कौड़ी में 3/2 हमारा आया, गुणे 2/1, 2 से कट गया, कौड़ी में 3 बचा, क्या बचा कौड़ी में 3, अर्थात tan 60 अंश का मान क्या हुआ कौड़ी में 3। कितना हुआ कौड़ी में 3। और tan 90 का देखेंगे, tan 90 का 1 में हम शून्य का भाग देंगे, 1 में शून्य का भाग देंगे तो जो है पूरा पूरा नहीं जा पाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपरिभाषित। क्या हम लिखेंगे अपरिभाषित, अपरिभाषित। क्या हुआ अपरिभाषित हुआ, ठीक ना, इनफाइनाइट। क्लियर, tan तक का आप क्लियर किए। आगे देखते हैं कोसेक। कोसेक जो है सेक का साइन का उल्टा होता है, कोसेक साइन का उल्टा कोसेक होता है, जरा ध्यान देंगे। साइन शून्य अंश का शून्य होता है, अगर कोसेक का देखेंगे जरा ध्यान देंगे, कोसेक का इसे जो है तो इसका जो है साइन शून्य अंश का शून्य होता है, क्योंकि कोसेक के बराबर होता है, कोसेक के बराबर 1/sin a होता है, 1/sin a। तो देखिए इसका शून्य है, तो 1 में अगर हम शून्य से भाग देंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपरिभाषित। तो कोसेक a का हो गया अपरिभाषित। ठीक, अपरिभाषित। आगे देखिए, फिर देखिए कोसेक 30 का साइन का उल्टा हुआ, तो 1 जो है साइन में हुआ, 1/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2। कोसेक जो है 30 अंश का कितना हो जाएगा 2 हो गया। ठीक, आगे चलिए, कोसेक जो है हम कितने का 45 का देखते हैं। कोसेक 45 का देखेंगे, साइन का उल्टा होगा, तो देखिए 1 में हम जो है 1/2 से भाग देंगे तो गुणा हो जाएगा, गुणा हो जाएगा तो हमारा कौड़ी में 2 आएगा। जरा ध्यान देंगे, 1/1 कौड़ी में 2, 1/1 कौड़ी में 2 हो जाएगा। तो हम देखिए पलट के हो जाएगा 1 गुणे कौड़ी में 2/1, 1 से हटाइए, क्या बचा कौड़ी में 2, क्या बचा। तो कोसेक 45 अंश का कितना हो गया कौड़ी में 2, कोसेक 45 अंश का कितना आया कौड़ी में 2 आया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, फिर हम देखेंगे, अब देखिए कोसेक 60 अंश का देखेंगे, कोसेक 60 अंश का तो 1/sin, तो 1/1 कौड़ी में 3/2 होगा, तो पलट जाएगा 2 कौड़ी में 3 हो गया, क्या हो गया 2 कौड़ी में 3। ठीक, और देखिए कोसेक 90 अंश का, कोसेक 90 अंश का देखते हैं 1/1, साइन का जो है 1 है तो 1/1, तो कोसेक 90 का क्या हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा कोसेक 90 का, कोसेक 90 का 1 हो गया। क्लियर, चलिए अब सेक को हम देखते हैं। सेक एक, सेक जो है कास का उल्टा है, किसका है कास का उल्टा। सेक को हम लिख सकते हैं 1/का से, से को क्या लिखेंगे 1/का से, 1/का से। या हम देखते हैं अगर इधर से हम जो है अपोजिट साइड से लिखने आए तो सेक का क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे सेक बराबर 1/का से होता है, तो सेक के बराबर 1/का से, तो का से का मान 1 है, तो 1/1 करेंगे तो हमारा कितना आया 1, कितना आ गया 1। ठीक, अच्छा उसी तरह से हम देखते हैं सेक 30 अंश का, सेक 30 अंश का इधर से हम अगर उल्टा करते चले आए तो आप लिख सकते हैं, जैसे सेक 30 अंश का इधर आए अब तो 2/3 हुआ, क्या हो गया 2/3। ठीक, इसका उल्टा होता है कास का अपोजिट, कास का व्युत्क्रम करेंगे हम, उल्टा करेंगे
तो हम देख रहे हैं तो एक बटे जो है का से होता है, तो अगर एक बटे का 3/2 करेंगे तो पलट जाएगा 2 बटे का 3। अच्छा देखिए, फिर इसे हम देखेंगे काश जो है सेक 45 अंश का, सेक 45 अंश का मान काश का देखिए 1/2 है, तो उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कड़ी में 2। सेक 45 अंश का मान क्या हो गया, सेक 45 अंश का मान कड़ी में 2 हो गया। ठीक, चलिए कड़ी में 2। उसी तरह से अब इधर अगर इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं तो सेक 60 अंश का मान अगर इधर से देखिए हम 1 लिखे, 2/3 लिखे, कड़ी में 2 लिखे, तो सेक 60 अंश का मान क्या हो गया 2, क्योंकि काश का उल्टा होता है 2 हो गया। ठीक, अच्छा अब देखते हैं सेक 90 अंश का मान, तो इधर से आएंगे देख रहे हैं 1 हो गया, 2/3 हुआ, कड़ी में 2 हुआ, 2 हुआ, तो सेक जो है 90 अंश का मान अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो गया। क्लियर। अच्छा अब काटे हम देखते हैं, काटे काट जो है अब अगर टैन का उल्टा हम कर सकते हैं, टैन का उल्टा क्या हो जाएगा काट, टैन का अपोजिट कर देते हैं, जो टैन में लिखे हैं टैन जो है टैन शून्य का शून्य हो गया, टैन शून्य का क्या हुआ शून्य हुआ, तो 1 हम शून्य कर देंगे, क्योंकि जो है टैन ए बराबर काटे बराबर होगा 1/tan ए, काटे बराबर 1/tan ए, तो 1/0 कर देंगे, तो 1/0 कर देंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित। ठीक, अच्छा फिर देखिए tan 30 अंश का, अरे काट 30 अंश का, तो tan 30 का 1/3 है, तो पलट जाएगा 1/1/3, तो हो जाएगा इसका कड़ी में 3। कितना हो गया, कड़ी में 3। ठीक, इसका देखिए tan 45 अंश का 1 है, तो 1/1 हम करेंगे, तो 1/1 करेंगे तो 1 हो गया हमारा। आई बात समझ में। फिर देखिए काट 60 अंश का, तो tan 60 अंश का देखिए कड़ी में 3 है, tan 60 अंश का कड़ी में 3 है, तो 1/tan होता है, तो 1/tan होता है, तो 1/3 हो गया। क्या हो गया, 1/3 हो गया। ठीक, अच्छा आगे देखते हैं, फिर हम देखेंगे काट 90 का, काट 90 का हम देखते हैं, तो काट 90 का देखिए इसका अपरिभाषित है, tan 90 का अपरिभाषित है, अपरिभाषित का मतलब 1/0 है, तो 0/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0/1 हो जाएगा, तो 0/1 हम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ध्यान दीजिए पहले, 0/1 करेंगे तो हमारा आ गया 0। क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक, तो इस तरह से देखिए बच्चों आप लोगों को ई जो है प्रत्येक कोण के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो है मान याद रखना जरूरी है। प्रत्येक कोण के लिए जरा ध्यान से फिर से देखिए, अब पूरा जो है हम साड़ी बना चुके हैं, साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/2, साइन 60 का 3/2, साइन 90 का 1। फिर काश में आइए, काश 0 का 1 होता है, काश 30 का 3/2, काश 45 का 1/2, काश 60 का 1/2, काश 90 का क्या होता है 0 होता है। tan का देखिए, tan 0 का 0, tan 30 का 1/3, tan 45 अंश का 1 होता है, tan 60 का 3 और tan 90 का अपरिभाषित। ठीक ना, अपरिभाषित। आइए कोसेक का, कोसेक 0 अंश का भी अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित। कोसेक 30 अंश का मान 2 और कोसेक 45 अंश का मान कड़ी में 2, कोसेक 60 अंश का मान 2/3 और कोसेक 90 का मान क्या होगा 1 होगा। अब हम देखते हैं सेक का, तो सेक 0 अंश का क्या होगा 1 होगा, सेक 0 अंश का 1 होगा, सेक 30 अंश का 2/3 होगा, सेक 45 अंश का कड़ी में 2 होगा और सेक 60 अंश का क्या होगा 2 होगा। क्या होगा 2 होगा, और सेक जो है 90 अंश का अपरिभाषित होगा। क्या होगा, अपरिभाषित होगा। लास्ट में हम काट का देखते हैं सभी कोणों के लिए, काट 0 अंश का अपरिभाषित, काट 30 अंश का कड़ी में 3, काट 45 अंश का 1, काट 60 अंश का 1/2 1/3 और काट 90 का 0। इस तरह से देख रहे हैं आप 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात 0 अंश पे 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश इस साड़ी में हम आप लोगों को बता दिए।
और जो है ये आपकी किताब में भी जो है साड़ी दिया होगा, उसे आप लोग देख लेंगे, यहाँ पर भी देख लीजिए और इसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। चूंकि जो है इन सभी मानों को आप जब याद कर लेंगे तो प्रश्नावली 8 पॉइंट जो है 2 में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसे आप लोग जो है उसका मान रख करके आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं प्रश्नावली 8.2 की तरफ।